गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.3 के कीवर्ड्स में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो उसमें 3.3 के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट आए थे। सबसे पहले ट्रेपेजियम, उसके बाद आपने देखा था पैरेललोग्राम और तीसरा काइट है। तो ट्रेपेजियम हम स्टडी कर चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 2 आ रहा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को अच्छी तरह से समझ लें, इसके बहुत से क्वेश्चन 3.3 में हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आ गया हमारा पैरेललोग्राम, PARALLEL पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हमने इस तरह से फॉर्मेशन में डाल दिया। ये पैरेललोग्राम समझ गए। ये पैरेललोग्राम आपका बन चुका है। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब नाम को डाल दो PQRS। ये होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एक कोऑर्डिनेटर इन विच opposite sides are equal and parallel to each other. A coordinator in which opposite sides are equal and parallel to each other. Equal and parallel. PARALLEL. A quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel to each other. समझिए ना, to each other. A quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel to each other is called parallelogram. देखो मैंने ना पैरेललोग्राम का ऊपर सिंबल लगा दिया। यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम का सिंबल लगा दिया। सिंबल भी लगा सकते हैं आप, स्पेलिंग लिख दे, सिंबल लिख दे, बात वही है, हमें आना चाहिए। तो देखिए अच्छे से कि पैरेललोग्राम को मैंने बता दिया। इसका मतलब क्या, दैट इज इसका मतलब क्या है इन 3 लाइनों का। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या है, PQ पैरेलल टू SR। PQ इक्वल कर दो SR पहले और PQ पैरेलल टू SR। और ऐसे ही PS इज इक्वल टू आ जाएगा अपना PS इज इक्वल टू QR और उसके नीचे आ जाएगा हमारा PS पैरेलल टू QR। देखो मैंने दोनों पेयर कर दिए। PQ इज इक्वल टू SR और PQ इज इक्वल पैरेलल टू SR। यहाँ पर PS इज इक्वल टू QR और PS पैरेलल टू QR। तो ये जो मैंने पेयर दिखाए हैं, ये आपको इन 3 लाइनों को एक्सप्लेन कर देते हैं जिसका मतलब क्या है। अभी और डेफिनेशन तो इसकी इतनी है। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी आती हैं प्रॉपर्टीज कि इनमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है जी, और क्या इसमें गुण है, विशेषताएं हैं। देखिए इसको, अब इसको प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यस, वी आर गोइंग टू इरेज। पूरे को तो इरेज करूंगा नहीं, यहाँ को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये सभी कीवर्ड्स आपको लिखने हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, देखिए इसको इस तरह से हमें लिखे इसको। तो यहाँ आपका आ गया प्रॉपर्टीज। क्या क्या है प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहले बात हम करते हैं एंगल की, कि ये है इसमें, समझिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एंगल आ गया हमारा, कोई सिंबल दे रहे अंदर, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल T। पहला मैंने लिखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट लिया आपने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज करके दिखाएंगे इसको। एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर के होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर के होगा, एंगल S इज इक्वल टू क्यू के होगा, एंगल S इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। देखो जी, दो आपने दिखा दिया, क्लियर है पॉइंट, हो गया जी, दोनों पेयर हो गए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अब इसको मान लो आप हटाते हैं, अब मैं दूसरा पॉइंट के लिए बता रहा हूँ आपको, इसको मैं हटाता हूँ, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब आ जाओ डायगोनल्स के बारे में। तो पी आर और एस क्यू, ये ओ पे पॉइंट बता, कोई भी नाम ले सकते हैं, इनके अलावा कोई भी नाम आप ले लो, कोई भी। आपने लिखा डायगोनल्स, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, दैट इज में, दैट इज में मैंने कर दिया आपको पी आर नॉट इक्वल टू एस टू, यहाँ पर आपने लिख दिया पी आर नॉट इक्वल टू एस, पी आर एस टू तो है ही नहीं। अब ये तो आपने कर लिया कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट, का मतलब क्या हुआ कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर के। हाँ जी, ओपी जो है वो ओ आर के इक्वल है, और ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू के होगा, और ओ एस इज इक्वल टू होगा ओ। इस पूरे सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसका मतलब यही है। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। तो आपने इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर लिया। पैरेललोग्राम की तो भाई दो ही प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, एक तो अपोजिट एंगल्स के बारे में, एक डायगोनल्स के बारे में। ये जान लेना, समझ लेना अच्छे से। डायग्राम बना के किसी चीज को करते हैं ना तो समझ में अच्छा आ जाता है। तो अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा ट्राइपेजियम का, थर्ड पॉइंट है और थर्ड लास्ट बेसिक पॉइंट है इसका, फिर आपको सारे क्वेश्चन इसके मालूम हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट लेने जा रहा हूँ, इसका नाम, तो फर्स्ट पे तो ट्राइपेजियम किया, दो पे किया हमने पैरेललोग्राम, और थर्ड पे आ गया काइट। अभी लेते हैं थर्ड पे, देखिए पॉइंट नंबर थर्ड आ जाएगा, इसका लास्ट कीवर्ड है काइट के बारे में। लास्ट कीवर्ड पे मिला नहीं, काइट के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, यहां मैंने डायग्राम बना दिया, इससे देखना है इस तरह से डायग्राम बना दिया, ये बन समझिए, आज से भी समझेगा कोई नाम डालो इसको ए बी सी। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ऐसा ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। तो काइट की डेफिनेशन क्या है, देयर आर एग्जैक्टली, हाँ जी, देयर आर एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। ठीक है जी, लिख देते हैं इसको हम। देयर आर, काइट के बारे में बता रहा हूं, देयर आर एग्जैक्टली EXACTLY, देयर आर एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ, टू consecutive, टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव कर दो, अच्छा रहेगा। टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग है, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग, DISTINC। देयर आर
exactly two distinct consecutive pairs of sides of equal length is called pi. आपको बता दूं मैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स के लेंगे इसमें, ये एडजेसेंट्स हैं, ये भी एडजेसेंट्स हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट्स डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स कॉल्ड पाई. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी और क्या क्या चीज इसकी. फर्स्ट, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये एंगल से ये इक्वल होगा. वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का एक ही पेयर इसमें होता है एंगल बी बराबर एंगल डी के. जैसे एंगल बी इसमें एंगल बी का है, समझने में अच्छा रहेगा. और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ये देखिए, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल and diagonals are not equal but they intersect each other at 90. और वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये कंफर्म है. और थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा सर, थर्ड पॉइंट, वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, वन डायगोनल है ना, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम में देखें तो OB इज इक्वल टू OD क्या है, ये आपको हमने बता दिया. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द कीवर्ड्स, बेसिक पॉइंट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3 की जितने भी कीवर्ड्स थे इसके हमने डिस्कस कर लिए. बाकी अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे. इतना ही आप प्यार करेंगे आज के लिए. ओके.